श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनउँ रघुवर विमल यशो, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। बोलिए अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, हम आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय पावन कथा रामचरितमानस का पाठ श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को आप श्रवण करें। श्री रामचरितमानस के पाठ में सती जी का और भोलेनाथ का चरित्र श्रवण कराने के लिए हम प्रेरित हैं। उसे आप स्वयं पधार करके श्रवण करें। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुन मन कीन्ह विचार। संभव विरोधन कुशल मोहे, बेहस कहेऊ अशुमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर के कामदेव ने मन में विचार किया और हंस करके देवताओं से यो कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। कामदेव ने अपने आप में यह निश्चित किया, तदपि करबो मैं काजो तुम्हारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसते। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कहे चले सब से रोनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चल तुम्हार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर के कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि श्री शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चिंत है। अरे अस आ तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा। कोप्यो जब है बारिचर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति के सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, और सब है विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग वैराग्य आदि
अरे विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महे मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदरन महु जाए ते अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भरु पराव। दोए माथ के रतनाथ जेह कहूँ, कोप कर धनु सरु धराव। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। अरे उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचारादि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। अरे उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर न चरो, नारे पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तज, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले अरे जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ करके कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवह तरुशाखा। नदी उमंग अमुदे कहु धाई, संगम करहे तलावो तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। अरे नदियां उमड़ उमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह अस दशा जड़न के बरनी, को कह सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल दाचारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर अरे विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुला करके काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, और निस दिन नह अवलोकं को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनकें दशा न कहो बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुन जोगी। ते काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहत या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। देखें चराचर नार मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। अवला बेलो कहे पुरुष मैं जग पुरुष अवलामयम। द्वे दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर सब
के मन मन से जहरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेह काल महू। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, अरे तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को अरे पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा रहा और किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगे काम शंभु पै गयऊ। शिव बिलो के संस के उमारू, भयऊ जथाथित शंभु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देख करके कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना, धरण दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब सी जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। अरे दुराधर्म जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश की श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर श्री शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर न जाई, मरण उठान मन रचे से उपाई। प्रकट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नभ तरो राज विराजा। लौट जाने में अरे लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापे का तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तन जन उमगत अनुरागा, देख मुए मन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है। जिसे देख कर मरे मनो में भी कामदेव जाग उठा। जाग गए मनोभव मुए मन मन, बन सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे शरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सर सरव करे गान नाचे अपछरा। शकल कला कर कोटि विद्हारे उसे न समेत। चली न अचल समाधि शिव को प्यो हृदय निकेत। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का संचार मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। अरे सरोवर में अनेकों कोमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा करके नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप पर शाखा,
देह पर चल्यो मदन मनु माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता के श्रवण लगताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भर हुआ। अरे कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर चढ़े अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक करके उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख और लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघार सकल दिश देखी। सौरव पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप उतरे लोका। तब श्रीमती सर नयन उघारा, चितव काम भयउ जरे छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचें भोगी, और भय अकंटक साधक जोगी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो श्री शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अरे जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब श्री शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से कामदेव ने भोलेनाथ पर प्रहार किया और भोलेनाथ ने कामदेव को वही भस्म कर दिया। वो भस्म हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे यही निवेदन करते हैं, जैसा आपको वीडियो लगे आप अच्छे से अच्छे कमेंट हमारे लिए भेजा करें। आपके कमेंट आने से, आपको लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम भगवान की अमृतमय पावन कथाओं को आपको नित्य प्रति श्रवण कराते रहेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।